100K हो गए दोस्तों। हुए नहीं है, तुम लोगों ने करवाए हैं। 100K का ये जो सफ़र था ना, ये जो 3 साल लग गए इस अचीवमेंट को, इस माइलस्टोन को क्रॉस करने के लिए, इट वॉज वर्थ द वेट। क्योंकि कल रात में जो रिएक्शन मैंने अपने पेरेंट्स से, अपने सिबलिंग से, देन अपने मैंने बेटर हाफ के एंड से, मोस्ट इंपॉर्टेंटली मैंने तुम्हारे एंड से देखा है, वो ओवरवेलमिंग जो एक रिएक्शन कल मैंने एक्सपीरियंस किया है। आई कैन प्राउडली से दैट ये जो 100K का सफ़र रहा है, इसमें हर एक इंसान को अपना कंट्रीब्यूशन याद है, हर एक इंसान को अपने कंट्रीब्यूशन की वैल्यू पता है, और मोस्ट इंपॉर्टेंटली मुझे तुम्हारे कंट्रीब्यूशन की वैल्यू पता है। क्योंकि यहाँ पर जो कुछ हमने एक्सपीरियंस किया है इन बीते 3 सालों में, वो आसान नहीं रहा था। एंड आज यहाँ पर आपका साल एंड होने में 2 दिन बाकी हैं और हम ऑलरेडी अपने माइलस्टोन को अचीव कर चुके हैं। ये आप लोगों के बिना पॉसिबल नहीं था। मेरे लिए आसान है यहाँ पर बैठकर वीडियोस बनाना। एक कैमरा ले लिया, एक माइक ले लिया, उसको थोड़ा बहुत एडिट करके अपलोड कर दिया। लेकिन तुम लोग अपने बिजी स्केड्यूल से, चाहे तुम कॉलेज में हो, चाहे तुम स्कूल में हो, चाहे तुम ऑफिसेज में हो, तुम अपने बिजी स्केड्यूल में से मेरी वीडियोस के लिए जितने भी टाइम निकालते हो भाई, उस सब के लिए मैं बहुत शुक्रगुजार हूँ। आज जो भी मुझे अपॉर्चुनिटीज़ मिल रही हैं, जितना भी मैंने यहाँ पर रेलेवेंसी कमाई है सोशल मीडिया के ऊपर, या फिर मैंने थोड़ी बहुत जो भी अपनी एक फेस वैल्यू अर्न की है, इट इज़ ऑल बिकॉज ऑफ यू। बिकॉज मैंने सिर्फ कंटेंट अपलोड किया है, बट तुम लोगों ने उस कंटेंट को देखकर मुझे रेलेवेंसी दी है, मुझे वो प्लेटफॉर्म दिया है जहाँ पर मैं कुछ क्रिएटर्स के साथ बैठकर यहाँ पर बात कर सकता हूँ। एंड थोड़ा बहुत धीरे धीरे करके मुझे रिकॉग्निशन मिलना शुरू हुआ है। आई विल फॉर एवर बी ग्रेटफुल। लेकिन एक चीज़ और बोलना चाहूँगा मैं, यहाँ नहीं रुकना है, ये शुरुआत है। अभी जब तक सांसें चल रही हैं, जब तक हूँ इस लायक कि कंटेंट बना पाऊँ, तब तक आप लोगों के लिए कंटेंट बनाऊँगा, अपने लिए कंटेंट बनाऊँगा। दिस चैनल इज़ नॉट अ टिपिकल फुटबॉल एनालिसिस वाला चैनल। दिस इज़ अ चैनल वेयर वी टॉक अबाउट द गेम फैंस पर्सपेक्टिव के उसके हिसाब से। मैं कभी भी गेम को ब्रेक डाउन करने की, मैं कभी भी गेम को टैक्टिकली एक स्टडी करने की कोशिश नहीं करता हूँ। बिकॉज देखो, मैं कितना भी कोशिश करूँगा, आई विल नेवर बी एज गुड एज यहाँ पर जो प्रोफेशनल आपके एनालिस्ट वगैरह होते हैं। मेरा शुरू से मानना ये रहा था कि यहाँ पर ये चैनल हमारे लिए एक प्लेटफॉर्म होना चाहिए जहाँ पर हम अपना गुस्सा, अपनी खुशी सब जाहिर कर पाएँ। दिस शुड नॉट बी अ टिपिकल फुटबॉल चैनल. So you guys have the freedom to express yourself in whatever manner you want to, and I have the freedom to express my opinions in whatever manner I want to. तो फर्स्ट मैं सबसे पहले तो भाई मैच पे आने से पहले, लिवरपूल वाले गेम के बारे में बात करने से पहले, सिटी वाले गेम के बारे में बात करने से पहले, मैं तुम लोगों से बात करना चाहता था। एंड क्योंकि यहाँ पर तुम लोगों ने 100K करवाए हैं और तुमने इतना सपोर्ट शो किया है, तो तुम लोगों के लिए यहाँ पर एक गिव अवे आने वाला है। 31 को शाम में जो लाइव स्ट्रीम होगी या वीडियो होगी, उस पर जाकर तुम लोग, और या फिर जो 1 जनवरी की जो वीडियो होगी, उस पर जाकर तुम लोगों को कमेंट करना है और सब्सक्राइब करना है बेसिकली। क्योंकि 10 जर्सीज का हम गिव अवे करेंगे इस 100K वाले पूरे जो भी हमने अचीवमेंट किया उसके बाद। मैंने तुम्हें वादा किया था कि जब 100K होंगे हम 10 जर्सीज गिव अवे करेंगे, तो आप लोग पार्टिसिपेट करना एंड यहाँ पर इसी तरीके से सपोर्ट को बनाए रखना। 100K एक शुरुआत है। वी हैव टू रीच यहाँ पर बिगर माइलस्टोन्स, 150K एंड देन 200K, एंड अल्टीमेटली वो जो ड्रीम है हमारी कि भाई वी हैव टू बी द बिगेस्ट चैनल इन दी कंट्री। एंड अभी हम ऑफिशियली यहाँ पर बिगेस्ट फैन चैनल इन इंडिया बन चुके हैं। क्योंकि कोई भी यहाँ पर आप देखोगे चैनल के नाम में क्लब सेंट्रिक नाम नहीं है जो यहाँ पर इतना ऊपर पहुँचा हूँ इंडिया से। We have been blessed with the kind of support that we have received. So thank you so much. And once again, I would like to say, one MUFC doesn't belong to Mohak Tripathi. One MUFC belongs to each and everyone जो यहाँ पर रोज़ हमें देखता है और हमारे साथ यहाँ पर जिन्होंने ये जर्नी पूरी की 100K तक। तो थैंक यू सो वेरी मच। बाकी अगर गेम्स पर आए यहाँ पर, तो आपको पता है भाई मैन सिटी ने कल अपना मुकाबला फाइनली जीत लिया आपकी लेस्टर सिटी के अगेंस्ट। एंड देखो, उनको मदद के लिए 1 MUFC ही लगा, ठीक है। यहाँ पर मेरे 100K हुए और उनका जो सूखा था इतने गेम्स का, वो उनका एंड हुआ है। पेप के चेहरे पे फाइनली खुशी थी। अर्लिंग हालैंड ने गोल स्कोर कर दिया। दे कंट्रोल्ड द गेम। लेस्टर लुक्ड गुड इन पैचेस, लेकिन वही वाली बात है, क्वालिटी डिफरेंस आपको साफ साफ नजर आ रहा था। एंड मैन सिटी फाइनली लुक्ड लाइक अ टीम जो कि यहाँ पर जीतने के लिए खेल रही थी। बिकॉज बहुत टाइम से उनके एंड से वो जील, वो यहाँ पर आप कहते हो ना कि एक वो हंगर जो था या फिर वो परफेक्शन जो था, वो देखने को नहीं मिल रहा था। एंड देन अगेन यहाँ पर अब विंटर मार्केट ओपन होने वाला है
तो ये विक्ट्री उनको बहुत बड़ा बूस्ट भी देगी एंड डेफिनेटली यहाँ पर विंटर मार्केट में वो अपने स्क्वाड को अपग्रेड भी करेंगे, अपडेट भी करेंगे। आपको पता है यहाँ पर देयर इज ओनली वन क्लब एंड ओनली वन क्लब दैट कैन स्टॉप लिवरपूल फ्रॉम विनिंग द टाइटल एंड दैट इज मैन सिटी। बिकॉज मैन सिटी ने 6 लगातार यहाँ पर सालों में लिवरपूल के साथ कंपीट किया है, टो टू टो कंपीट किया है। आप बाकी टीम्स की बात करोगे, मे बी आर्सेनल कैन डू इट, बट आई डोंट सी आर्सेनल बेसिकली बुलिंग यहाँ पर बाकी टीम्स जिस तरीके से वो पिछले 2 साल में कर रहे थे, क्योंकि इस टाइम पे आर्सेनल अच्छा कर रही है, नो डाउट अच्छा कर रही है, बट मैन सिटी जब अपना पेस पिक करेगी तो यस टीम्स विल बी अंडर प्रेशर। एंड देखो बात वही आती है, जो टीम लगातार 4 साल पीएल जीत कर आ रही है उसके अंदर यहाँ पर जो कॉन्फिडेंस होगा, अगर वो मोमेंटम पिक कर लेते हैं, वो आप बाकी टीमों के अंदर नहीं देखोगे। चेल्सी का स्क्वाड बहुत यंग है, इनएक्सपीरियंस स्क्वाड है, नया मैनेजर है। यहाँ पर आप आर्सेनल की बात करोगे, आर्सेनल का स्क्वाड एक्सपीरियंस है, यहाँ पर 2 साल कंपीट कर चुका है, बट वो एक कंसिस्टेंसी उनके एंड समय देखने को नहीं मिलती है, कहीं ना कहीं वो स्लिप अप कर ही जाते हैं। अगर मैन सिटी ने इस गेम के बाद पेस पिक कर लिया, आई थिंक यहाँ पर वो टाइटल फाइट कैन गो डाउन टू द वायर, मे बी नॉट एज मच एज वो प्रीवियस ईयर्स में जो गई है एक पॉइंट से जब टाइटल जीती है मैन सिटी, बट यस इस पॉइंट ऑफ टाइम पे आई डोंट थिंक यहां पर कोई टीम लिवरपूल को रोक पाएगी। बट लिवरपूल पे आने से पहले नॉटिंघम के बारे में बात करनी जरूरी है, बिकॉज भैया कोई यहां पर बात नहीं कर रहा कि नॉटिंघम किस तरीके से धीरे धीरे करके अपने छोटे छोटे कदम रखकर लेडर पे क्लाइम कर रही है। आप अभी देखोगे नॉटिंघम है सेकंड इन द लीग टेबल राइट नाउ, करेंटली दे आर सेकंड, दे हैव ऑलरेडी रजिस्टर्ड 11 विक्ट्रीज। मतलब जो उनकी हकीकत है वो हमारा सपना है। यूनाइटेड फैंस यहाँ पर एज्यूम कर रहे थे या प्रिडिक्ट कर रहे थे या एक्सपेक्ट कर रहे थे कि भाई उनकी टीम ना कम से कम इतने मैचेस के बाद 10-11 विक्ट्रीज तो निकाल ही लेगी। एंड देन यू लुक एट नॉटिंघम फॉरेस्ट, दे आर दी ओनली टीम इन द प्रीमियर लीग टू डिफीट यहाँ पर लिवरपूल, वो भी एनफील्ड के ऊपर। अभी हमारी टांगे चौड़ी होंगी, देखना जरा। अभी जब हम जाएंगे ना एनफील्ड के ऊपर 5 तारीख को, हम यहाँ पर पैर खोल के बोलेंगे कि भाई आ जाओ मार लो हमारी। यहां पर आप देख रहे हो नॉटिंघम फॉरेस्ट, ऐसा उन्होंने कोई बहुत मेगा इन्वेस्टमेंट नहीं किया या फिर उनके पास कोई बहुत बड़े बड़े नाम नहीं है। एंथनी इलैंगा इज परफॉर्मिंग वेल, फॉर्मर यूनाइटेड प्लेयर है हमारा, अकेडमी ग्रेजुएट है। क्रिस वुड जिसको आपकी न्यूकासल ने लेट गो कर दिया था, वो वहां पर उनके लिए हाईएस्ट गोल स्कोर बना हुआ है। तो थिंग्स आर रियली लुकिंग गुड फॉर देम। और अब फाइनली अगर बात कर ली जाए यहां पर लिवरपूल के बारे में, भाई देखो मोहम्मद सलाह को दे दो भाई बैलन डोर, मजाक भी नहीं कर रहा। आपको पता है कि भाई रफीनिया बहुत अच्छा कर रहा है, लामिन यमाल बहुत अच्छा कर रहा है, बाकी और प्लेयर्स हैं हैरी केन वगैरह, वो बहुत अच्छा कर रहे हैं, बट जो मोहम्मद सलाह कर रहा है ना, ये अनरियल है इस पॉइंट ऑफ टाइम पे। भाई आर्ने स्लॉट की लाइफ आसान बनाई है। मैं किसी भी तरीके से क्रेडिट आर्ने स्लॉट से नहीं ले रहा हूं, वो बहुत अच्छे मैनेजर हैं, मेरी कल्पना के परे काम करके उन्होंने दिया लिवरपूल के लिए। लेकिन भाई यहां पर इस वक्त पे यूरोप का, दुनिया का सबसे कंसिस्टेंट, सबसे बेहतरीन और इतना बुलिश कोई फॉरवर्ड नहीं है जितने आपके मोहम्मद सलाह हैं। यहां पर भाई आपको पता है कि अक्सर मोहम्मद सलाह का कंपैरिजन ईडन हजार्ड से किया जाता है। लेट मी टेल यू वन थिंग, ईडन हजार्ड और मोहम्मद सलाह का कोई कंपैरिजन नहीं है। आप यहां पर जब ईडन हजार्ड के बारे में बात करते हो तो यहां पर आप प्राइम हजार्ड के बारे में बात करते हो, और प्राइम हजार्ड वाला वर्जन शॉर्ट लिव टाइम पीरियड वाला वर्जन था। मोहम्मद सलाह जिस साल से आए हैं उनका प्राइम ही चल रहा है। तो आप समझो डिफरेंस को कि यहां पर ईडन हजार्ड ने जो किया चेल्सी के लिए वो बहुत शानदार था। ईडन हजार्ड वॉज अ मजिशियन ऑन द पिच, लेकिन यहां पर जो सलाह कर रहा है वो यहां पर एक तरीके से होता है ना लीडिंग बाय एन एग्जाम्पल। एंड सलाह ने जिस साल से ज्वाइन किया लिवरपूल को, लिवरपूल का कोई प्लेयर उनको सरपास करके यहां पे ना ज्यादा गोल स्कोर कर पाए, ना किसी भी सीजन में टीम को लीड कर पाए। तो यहां पर इस वक्त पर अगर लीग अभी एंड कर दी जाए, सस्पेंड हो जाए, बिल्कुल कोलैप्स कर जाए पूरा सिस्टम, और अगर एक प्लेयर चूज करना हो एज अ बैलन डोर विनर, इट हैज टू बी मोहम्मद सलाह। एंड यहां पर कहते हुए बहुत बुरा लग रहा है, बिकॉज देखो एज अ आर्क राइवल वी डोंट वांट लिवरपूल टू विन द 20th, वी डोंट वांट लिवरपूल टू हैव एनी सक्सेस व्हाटसोएवर। बट भाई देखो हकीकत यही है कि लिवरपूल जिस पोजीशन पे बैठी हुई है, दे डिजर्व एवरी बिट ऑफ इट। दे आर करेंटली सिटिंग ऑन टॉप ऑफ द चैंपियंस लीग टेबल, दे आर करेंटली सिटिंग ऑन टॉप ऑफ द प्रीमियर लीग टेबल विद गेम्स इन हैंड। एंड देन यहां पर आप देखोगे दे आर अलाइव इन द कैराबाओ कप, एंड अभी तो FA कप शुरू नहीं हुआ है, तो दे हैव द अपॉर्चुनिटी, दे कैन एक्चुअली विन अ क्वाड्रुपल, जो कि प्रीमियर लीग हिस्ट्री में कभी नहीं हुआ है। दे कैन बिकम द थर्ड टीम फ्रॉम इंग्लैंड टू विन द ट्रेबल एज वेल, अगर वो यहां पर चैंपियंस लीग जीतते हैं, अगर वो PL जीतते हैं, और अगर वो FA कप जीतते हैं। तो ये जो सारी पॉसिबिलिटीज हैं ये लिवरपूल को खैरात में नहीं मिल रही हैं। एंड यूनाइटेड प्लेयर्स नीड टू सिट टुगेदर,
दे मस्ट वॉच लिवरपूल गेम्स और उनको तब समझ में आएगा यहां पर कि भाई हमारी और उनकी कोई कंपैरिजन नहीं है और फुटबॉल खेलने का तरीका या क्लब को रिप्रेजेंट करने का तरीका ये है। आप समझ रहे हैं मेरी बात? यहां पर अगर आप यूनाइटेड पे आओगे इस पॉइंट ऑफ टाइम पे, सारे मैनेजर्स की जॉब खाकर मार्कस रैशफोर्ड ने खूब बड़ी बड़ी डकारें मारी और यहां पर कल फाइनली एंडी मिटन जो सबसे क्लोज इनसाइड सोर्स है यहां पर आपके यूनाइटेड को लेकर, उन्होंने ये चीज रिवील की है कि हाँ, मुझसे बहुत सारे मैनेजर्स ने यहां पर कंप्लेन की मार्कस रैशफोर्ड के एटीट्यूड के बारे में। अब मेरा सवाल एंडी मिटन से ये है कि जब ये बातें हो रही थी, जब ये बातें आपसे कही गई थी, तब आपने ये पूरा मैटर डिस्क्लोज क्यों नहीं किया? अब जाकर जब यहां पर रूबन एमरिम ने ये कड़े स्टेप, या फिर मैं बोलूंगा ये नॉर्मल से स्टेप लेकिन हमारे लिए बड़े स्टेप और कड़े स्टेप लग रहे हैं, जब ये लिए गए तब ये बातें क्यों निकल के आ रही हैं? अगर उस टाइम पे एंडी मिटन यहां पर मार्कस रैशफोर्ड की हकीकत को बयां कर देते, उस बंदे को एक्सपोज कर देते, तो शायद हम यहां पर जिस फेज में फंस गए, एक लूप में फंस गए कि भाई हम बार बार मैनेजर्स को सैक कर रहे हैं, शायद हमें वो सिचुएशन फेस ना करनी पड़ती। हम शायद मार्कस रैशफोर्ड से बहुत पहले ही छुटकारा पा लिए होते। बट ठीक है, देर से आए दुरुस्त आए, एटलीस्ट सब लोगों को हकीकत तो पता चल रही है कि इस बंदे ने कितना यहां पर अंदर से खोखला कर दिया मैनचेस्टर यूनाइटेड को। आज रात में हमें खेलना है न्यूकासल को, हमारे पास ब्रूनो और उगारते नहीं है। हम सबको पता है भाई हमारे आने वाले 3 से 4 फिक्चर कितने डिफिकल्ट हैं। आपको एवर्टन भले ही खेलनी है लेकिन आपको फुलम भी खेलनी है, फुलम अभी आसान नहीं लग रही है। आप देखोगे यहां पर आपको लिवरपूल खेलनी है एनफील्ड के ऊपर और न्यूकासल खेलनी है जो कि बहुत अच्छे रन ऑफ फॉर्म में है। ये सारी टीमें आपसे ऊपर बैठी हुई हैं। अगर आप एवर्टन हटा दो तो ये सारी टीमें आपसे ऊपर बैठी हुई हैं और इस वक्त पर कोई टीम भले ही रेलीगेशन में बैठी हुई हो, यहां पर आपको कॉन्फिडेंस नहीं दे रही कि चलो ठीक है यूनाइटेड इस टीम को तो हरा ही लेगी। विदाउट उगारते यहां पर आई डोंट थिंक हमारी मिडफील्ड में वो बैलेंस आएगा। विदाउट ब्रूनो आई थिंक हम ज्यादा स्टेबल लगेंगे। बट देन अगेन बात जब आती है डिफेंस की, हमारा डिफेंस अगर आप देखोगे, आपने नॉटिंघम के अगेंस्ट 3 गोल कंसीड किए, उसके बाद यहां पर आपने बॉर्नमथ के अगेंस्ट 3 गोल कंसीड किए, आप स्पर्स से पिट के आए 4 गोल खाके, एंड पिछले गेम में आपने वुल्व्स के अगेंस्ट 2 गोल कंसीड किया और बीच में आपने मैन सिटी भी खेली, वहां भी आपने 1 गोल कंसीड किया। सोचो इतने में मैचेस में आपने 2 गोल तो डायरेक्ट कॉर्नर से ही कंसीड कर लिए। सेट पीसेस तो अभी तो हम बात कर रहे थे कि भाई सेट पीसेस डिफेंड करने नहीं आते, अब तो हम डायरेक्ट कॉर्नर से गोल कंसीड कर रहे हैं। भाई किसी का ना सर लग रहा है, कोई ना किसी का कंट्रीब्यूशन आ रहा है, वहां से आपका जो प्लेयर है वो बॉल डालता है और सीधी बॉल नेट के अंदर। ओनाना हैज़ बीन वेरी मैं बोलूंगा यहाँ पर डिसअपॉइंटिंग। देन आपके बाइंदर, मतलब वो वाली बात हो जाती है कि एक तरफ कुआं दूसरी तरफ खाई, तो कहाँ जाए गंगू भाई, और यहाँ पर वही हाल हमारा होके रह गया है। आप अगर बात करोगे इस पॉइंट ऑफ टाइम पे तो मैनचेस्टर यूनाइटेड यहाँ पर राइट बैक के एरिया पर भी स्ट्रगल कर रही है, बिकॉज माजुरुई अभी इस वक्त पर पिछले 2-3 गेम से थोड़े स्ट्रगल करते दिखाई दे रहे हैं एंड डिएगो डेलो को हम लेफ्ट विंग बैक के तौर पे यूज कर रहे हैं, बट ही इज नॉट प्रोड्यूसिंग द रिजल्ट्स। कोबी मेनो के ऊपर प्रेशर है यहाँ पर नंबर्स प्रोड्यूस करने का। देन अमाद डियालो की अगर आप बात करोगे, अमाद की परफॉर्मेंसेस अच्छी नहीं आई है। यूनाइटेड के फॉरवर्ड्स अगर देखा जाए, जो विंगर्स खेल रहे हैं वो गोल स्कोर नहीं कर रहे हैं, बट वो विंगर्स जो विंग बैक की तरह खेल रहे हैं वहां से गोल कॉन्ट्रीब्यूशन आ रहा है। तो अब एमरिम को कितना कुछ चेंज करना पड़ेगा वो हम नहीं कह सकते। न्यूकासल इज अ वेरी वेरी एक्सप्लोसिव टीम, दे आर स्कोरिंग गोल्स फॉर फन एंड डेफिनेटली द काइंड ऑफ परफॉर्मेंस we are producing right now on the pitch, we simply cannot say that we can get anything out of this fixture. न्यूकासल के अगेंस्ट आज का मुकाबला होम पे खेलना है, बट चाहे होम हो चाहे अवे हो, हमारी टीम कोई एडवांटेज लेके नहीं खेलती है एंड यहां पर डेस्परेशन किक इन हो चुकी है, बिकॉज आपके बीच में और रेलीगेशन जोन में बैठी टीमों के बीच में ज्यादा फासला नहीं बचा है। तो कुछ भी करके, कैसे भी करके, गिरते पड़ते आप जो करना है आपको वो करो, बट आज रिजल्ट निकाल के दो, बिकॉज रूबन एमरिम के ऊपर प्रेशर हो रहा है। लेकिन भैया रूबन एमरिम को 2-2.5 साल छुओ मत, कुछ मत बोलो। वो बंदा जो काम करना चाह रहा है, वो बंदा जो काम कर रहा है, उसको प्लीज वो काम करने दो। यूनाइटेड अगर इस पॉइंट ऑफ टाइम पे, या यूनाइटेड फैंस अगर इस पॉइंट ऑफ टाइम पे सोच रहे हैं कि रूबन एमरिम के हाथ में कोई जादू की छड़ी और वो घुमाएगा और यहां पर चीजें सॉर्ट आउट हो जाएंगी, तो नहीं भाई, आप चुतियापा कर रहे हो और कुछ नहीं कर रहे हो। बहुत जरूरी है हमारे लिए कि हम मैनेजर को इस बार बैक करें और सारे प्लेयर्स को फ्रॉम A to Z, चाहे कोई हो, चाहे लीचा हो, चाहे मैग्वायर हो, चाहे डिलिट हो, चाहे माजुरुई हो, ओनाना हो, ब्रूनो फर्नांडिस हो, कैसेमीरो हो, सबको एक ही स्केल पे हम यहां पर मेजर करें। एंड रास्मुस हॉयलैंड और ज़र्क्ज़ी में से अब देखो प्लेयर्स तो लाने पड़ेंगे दोस्तों विंटर मार्केट में। अब आप क्या कॉल लोगे सर्टेन प्लेयर्स के ऊपर, वो आपको देखना है। क्या आप यहां पर लेट गो करोगे एरिक्सन को, क्या आप मार्कस रैशफोर्ड को एक रीजनेबल प्राइस के ऊपर नेगोशिएट कर पाओगे यहां पर, और क्या आप उसको ऑफलोड कर दोगे, बिकॉज जो बंदा आपके प्लान्स में नहीं है और जो बंदा इतनी मोटी धनराशि कमा रहा है,
तो आपको उसके ऊपर कॉल लेना पड़ेगा, बिकॉज खैरात में पैसा देने की हैसियत हमारी है नहीं अभी इस पॉइंट ऑफ टाइम पे, और जो प्लेयर्स आपके साथ लिंक हो रहे हैं उनको लाने के लिए आपको पैसा कमाना पड़ेगा या फिर पैसा जनरेट करना पड़ेगा, और वो पैसा इन्हीं प्लेयर्स की सेल से जनरेट होगा। तो क्या आज यूनाइटेड जीत पाएगी, ये बहुत बड़ा सवाल है। मेरे हिसाब से जीतना चाहिए, लेकिन क्या कॉन्फिडेंस है मुझे जीतने का? नहीं, वो नहीं है, क्योंकि मैनेजर यहां पर बहुत काम करने की कोशिश कर रहा है, लेकिन प्लेयर्स के अंदर वो है ही नहीं ज़ील जीतने की। गर्नाचो आज के मैच में स्टार्ट करने चाहिए, बिकॉज बहुत टाइम से हम गर्नाचो को यहां पर बेंच से ला रहे हैं। आज ब्रूनो नहीं है। अब देखो, यही वाली अपॉर्चुनिटीज होती हैं जहां पर आप चाहते थे कि भाई मेसन माउंट अवेलेबल हो और मेसन माउंट इन अपॉर्चुनिटीज को ग्रैब करे। अभी पता है प्रॉब्लम क्या है कि ब्रूनो चाहे अच्छा खेले खराब खेले, सबको पता है ब्रूनो का कोई रिप्लेसमेंट नहीं है, ब्रूनो के कंपटीशन में कोई प्लेयर नहीं है, तो ब्रूनो खेलेगा ही खेलेगा। और यही एक चीज सबसे बड़ा नेगेटिव बनी हमारे लिए कि हम यहां पर जो एवरेज खेलते आ रहे प्लेयर्स हैं उनको रिप्लेस नहीं कर पा रहे, उनको ड्रॉप नहीं कर पा रहे, बिकॉज प्लेयर्स अवेलेबल नहीं है। आज के मैच में गर्नाचो मस्ट स्टार्ट। मेरे हिसाब से हॉलैंड को ही स्टार्ट करना चाहिए, बिकॉज जर्गजी के एंड से तो हमें कुछ प्रोवाइड होता नहीं है। कोबी मेनो और कैसेमीरो की जोड़ी खेलेगी मोस्ट प्रोबेबली यहां पर, एंड देन आपके विंग बैक के तौर पर तो वही दो खिलाड़ी खेलेंगे मेरे हिसाब से, माजुरुई एंड आपके डिएगो डेलो। एंड देन आपके सेंटर बैक के तौर पर आपके लेनियोरो खिला लो, डिलिट खिला लो और आपके लीचा खिला लो, या फिर आपके डिलिट खिला लो, मैग्वायर खिला लो और लीचा खिला लो, और गोलकीपिंग डिपार्टमेंट में आपके ओनाना खेलेंगे। बट क्या ये टीम विनिंग कॉम्बिनेशन प्रोड्यूस कर रही है? मे बी येस, मे बी नॉट, बट न्यूकासल ऑन द ब्रेक बहुत क्विक है, उनके पास बहुत तेज प्लेयर है, दे आर वेरी गुड ऑन सेट पीसेस एंड दे नो हाउ टू प्ले डर्टी फुटबॉल। वी डोंट नो हाउ टू प्ले डर्टी फुटबॉल, बट फॉर श्योर न्यूकासल प्लेयर्स नो हाउ टू प्ले डर्टी फुटबॉल। और एक टाइम पे एडी हाउ की जॉब लाइन पे थी, और सोचो उसने किस तरीके से टर्न अराउंड कर दी सिचुएशन हो। क्या हम इस टाइम पे कह सकते हैं कि हम अपने क्लब की जो पोजीशन, मैन सिटी वाला गेम जीतने के बाद आई वाज लाइक एंड यू वर लाइक कि भाई नहीं यार, गेम ना पटरी पे आ जाएगा, यहां से सीजन पटरी पे आ जाएगा, बट अभी तो पटरी से उतर चुका और खेतों में घुस गई है ट्रेन हमारी। बाकी देखते हैं कैसे करेंगे कैसे नहीं करेंगे, बट जाने से पहले मैं वापस से आप लोगों का तहे दिल से शुक्रिया अदा करूंगा। थैंक यू सो वेरी मच फॉर द काइंड ऑफ लव एंड सपोर्ट दैट यू हैव गिवन मी इन द लास्ट 3 ईयर्स। यहाँ पर अभी बहुत लंबी जर्नी है दोस्तों, इस 3 साल को 30 साल पे लेके जाना है, और आप आई होप इसी तरीके से सपोर्ट करते रहेंगे। थैंक यू सो वेरी मच। ये सिल्वर प्ले बटन जब आएगा तो वो मेरा सिल्वर प्ले बटन नहीं होगा, वो आप लोगों का होगा। लेकिन हाँ, ये सब्सक्राइबर काउंट का जो सिलसिला शुरू हुआ है, प्लीज़ इसी तरीके से बढ़ाते रहिए। ये चैनल सबके लिए है, ना सिर्फ हमारे लिए बट सबके लिए। थैंक यू सो वेरी मच। बाय बाय, टेक केयर।